सीधे लिए चलते हैं इंदौर, जहां आज विश्व वेटलैंड डे मनाया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तस्वीरें आप कार्यक्रम की देख सकते हैं, जहां पुष्यमित्र भार्गव महापौर भी शामिल हैं और साथ ही कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय और स्थानीय कार्यकर्ता और नेता भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। जहां के इंदौर की सीधी तस्वीरें, मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर बाद इस कार्यक्रम का आयोजन शुरू होगा। जहां आप देख पा रहे होंगे यहां पर लगाई हुई तमाम प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया जा रहा है, जहां कैलाश विजयवर्गीय, साथ ही पुष्यमित्र भार्गव, मालिनी गौड़ और तुलसीराम सिलावट भी यहां पर मौजूद है। कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आप देख सकते हैं, जहां प्रदर्शनियों का अवलोकन किया जा रहा है। सिरपुर में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जा रहा है, जहां प्रकृति के संरक्षण को लेकर एक संदेश इसी मंच से आज दिया जाएगा। यहाँ मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। और आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, तुलसीराम जी सिलावट, नागर सिंह जी चौहान, दिलीप अरिहवार जी, ये सभी मंत्री बस कुछ ही पलों में मंच पर यहाँ पधारेंगे। और जब वे मंच पर पधारेंगे तो निश्चित ही हम उनका करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। इस समय साइट पर खड़े हैं और देखिए कि ये इस तालाब का जो पुनर्जीवीकरण हुआ है, इस तालाब को जिस तरीके से शुद्धता के परिवेश में तैयार किया गया है, वो परिवेश माननीय अतिथियों के द्वारा देखा जा रहा है और सराहा भी गया है, क्योंकि ये साइट निश्चित तौर पर हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्क्रीन पर इस समय आप देख रहे हैं हमारे अतिथि जो बैटरी चलित वाहन में सवार हैं और कुछ ही पलों में इस मंच की गतिविधियों से सीधे जुड़ेंगे। सभी मंच पर पधार रहे अतिथियों से निवेदन है कि वे कृपया स्थान ग्रहण करें और इस आयोजन की गरिमा हमारे सम्मानीय अतिथियों के आने के साथ ही है। सभी के मन में एक उल्लास है, ऊर्जा का संचार हुआ है, उमंग से भरा दिन है। माननीय हमारे अतिथि यहाँ पधार रहे हैं और उनके आगमन में आसपास के वातावरण का जो उल्लास है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सम्मानीय अतिथि इस मंच पर जैसे ही पधारें, आपसे निवेदन है कि हम उनके स्वागत की परंपरा का निर्वाह करें। आप में से एक रहिए ना, एक इधर साइड में आ जाइए। अभी मत जलाइए, अभी जब वो मंच पे आ जाए तब जलाइएगा, अभी वो क्योंकि वो उड़ जाएगी। मंच पर आप सभी की निगाहें अतिथियों के आगमन के लिए और उनके स्वागत के लिए। और आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, सभी अतिथिगण मंचासीन मंच पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर 2 फरवरी के 2024 के सूत्रवाक्य वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबीइंग यानी विश्व के आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर आज का ये विषय है, ये विचार है, ये संदेश है, जिससे आप एक रूप होंगे। माननीय अतिथि महोदय मंच पर पधार रहे हैं। मैं सम्मानीय अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वे दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। डॉक्टर मोहन यादव जी, डॉक्टर मोहसिन मुंबा जी, आपसे निवेदन है कि कृपया पधारें और आज के
और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री अब दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, जहां वर्ल्ड वेटलैंड डे आज मनाया जा रहा है। और इंदौर से सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां महापौर पुष्यमित्र भार्गव, कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय, साथ ही मालिनी गौड़ भी यहां मौजूद है, तुलसीराम सिलावट भी यहां पर मौजूद है। और एक बड़ा आयोजन जहां से प्रकृति के संरक्षण को लेकर एक संदेश दिया जाएगा। दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ करेंगे। और आप तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। और अब इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जहां इस मंच से प्रकृति के संरक्षण को लेकर एक संदेश दिया जाएगा। इंदौर के सिरपुर में ये विश्व आर्द्रभूमि दिवस कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जहां तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और सभी स्थानीय नेता कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जहां कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय, तुलसीराम सिलावट और साथ ही महापौर पुष्यमित्र भार्गव आप देख सकते हैं। और वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं मुख्य अतिथि के तौर पर। इस कार्यक्रम की अब शुरुआत जहां हो रही है, सभी मंच पर विराजे हैं। इसके बाद अब कार्यक्रम की शुरुआत होगी और इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री संबोधित भी करते नजर आएंगे। विनम्र निवेदन करूंगा मध्य प्रदेश के ऊर्जावान व्यक्तित्व कैलाश विजयवर्गीय जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। इसके साथ ही निवेदन है महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी से कि वे डॉक्टर मुसोंडा मुंबा जी, जो सेक्रेटरी जनरल रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स है, उनका स्वागत करें। ये जो गुलदस्ते दिए जा रहे हैं, ये सिरपुर तालाब के जलकुंभी और यशवंत सागर के कमल से मिलकर बनाए गए हैं। These bouquets are, Dr. Mumba, these bouquets are made by the wetland products, Yashwant Sagar and Sirpur. अब मैं निवेदन करूंगा ज्वाइंट सेक्रेटरी संयुक्त सचिव पर्यावरण मंत्रालय डॉक्टर सुजीत कुमार वाजपेयी जी से कि वे मंच पर उपस्थित समस्त अतिथियों का स्वागत करें। संयुक्त सचिव पर्यावरण मंत्रालय डॉक्टर सुजीत कुमार वाजपेयी जी से आग्रह है कि वे मंचासीन समस्त अतिथियों का स्वागत करें। श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, श्री तुलसीराम जी सिलावट, श्री नागर सिंह जी चौहान, श्री दिलीप अहिरवार जी, श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, श्री महेंद्र हार्डिया जी, सुश्री उषा ठाकुर जी, श्री रमेश मेंदोला जी, श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह जी गौड़, श्री मनोज पटेल, श्री मधु वर्मा, श्री गोलू शुक्ला जी, श्री जयपाल सिंह चावड़ा जी, श्री गौरव रणदिवे, श्री सावन सोनकर जी, श्री निशांत खरे जी, श्री प्रताप करोसिया जी, श्री बबलू शर्मा जी, श्री जितेंद्र ठाकुर जी, श्री इन सभी का स्वागत करने के लिए हमारा विनम्र आग्रह है संयुक्त महासचिव पर्यावरण मंत्रालय डॉक्टर सुजीत कुमार वाजपेयी जी से। स्वागत के इस सिलसिले को यहीं पर विराम देते हुए अब हमारा विनम्र आग्रह है वेलकम एड्रेस हेतु आदरणीय डॉक्टर सुजीत कुमार वाजपेयी जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, कृपया स्वागत करने के पश्चात यहाँ पधारें और अपना उद्बोधन, स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। Respected Honorable Chief Minister, Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav ji, Honorable Minister of Housing, Urban Development, Government of Madhya Pradesh, Shri Kailash Vijayvargiya ji, Honorable Minister of Water Resources, Government of Madhya Pradesh, Shri Tulsi Ram Silawat ji, Honorable Minister of Environment,
Forest, Government of Madhya Pradesh, Shri Naga Singh Chauhan ji, Honorable Minister of State for Environment Forest, Government of Madhya Pradesh, Shri Dilip Ahirwar ji, और सभी जनप्रतिनिधि और इस सभा के स्पेशल गेस्ट डॉक्टर मुसुंडा मुंबा जी, सेक्रेटरी जनरल रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, डीजी फॉरेस्ट, स्पेशल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, other senior officials from Government of India, Government of Madhya Pradesh, representatives who have come from all states, state wetland authorities, UT wetland authorities, site manager of our Ramsar sites, other participants, representative from print and electronic media. I'll take this opportunity to welcome all of you on behalf of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. At the outset, I would like to congratulate and wish you all the best for the World Wetland Day. आप सभी को World Wetland Day की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। इससे पहले मैं शुरू करूं एक अच्छी खबर के साथ, मैं पूरे कार्यक्रम को शुरू रामसार साइट्स होते थे, आज के दिन वो बढ़ के 80 हो गए हैं, जिसकी घोषणा 2 दिन पहले की गई 5। And now I'll present an overview of और ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां आज वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जा रहा है और कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और थोड़ी ही देर बाद कार्यक्रम को संबोधित भी करते नजर आएंगे। प्रकृति के संरक्षण को लेकर यहां से एक संदेश देते हुए नजर आएंगे। इस कार्यक्रम में सभी पर्यावरणविद भी मौजूद हैं और साथ ही कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, मालिनी गौड़ और महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आज विश्व वेटलैंड डे मनाया जा रहा है और कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें भी आपको लगातार दिखाई जा रही है जहां सिरपुर तालाब को लेकर, उसके संरक्षण को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी और इसी मंच से यहां एक प्रकृति के संरक्षण को लेकर संदेश भी दिया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं जहां दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और थोड़ी ही देर बाद कार्यक्रम को मुख्यमंत्री संबोधित भी करते नजर आएंगे। इसी मंच से एक संदेश दिया जाएगा प्रकृति के संरक्षण को लेकर और कार्यक्रम में सभी स्थानीय नेता कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय मौजूद हैं और साथ ही जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, मालिनी गौड़ भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जहां आज वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जा रहा है। कार्यक्रम की तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। And in 2017, the amendment to the Wetland Conservation and Management Rule was brought in, wherein the state wetland authorities and UT wetland authorities have been created as a regulatory entities. And it is very encouraging to see that several states such as Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, they have also constituted district wetland committees to provide a platform for cross-sectoral coordination for wetland conservation at local level. At the core of ministry's support to the state government is an integrated management plan which forms the basis for the state government agency to define the pathway and action for achieving wise use. Since 2021, the ministry has been assisting the states only based on integrated management plans and not based on the annual plans, wherein there was no mechanism for assessing the criticality of activities being supported. However, in consultation with state governments held in 2022 and 2023, it was highlighted that not all states have the resources to design the integrated plans, and in light of that, the national guidelines have been now revised to introduce an interim framework management plan। और आज इस नए रिवाइज्ड गाइडलाइन का भी शुभारंभ हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और एसजी महोदया द्वारा किया जाएगा। तो रामसार साइट्स, जो ये रामसार साइट पे हम बैठे हैं, they represent a unique international network of wetlands, conservation of which is very, very critical to sustenance of global diversity। इंडिया ने 1982 में रामसार ट्रीटी को साइन किया था और तब से
लेके 8 साल तक 1990 तक सिर्फ 4 साइट 8 सालों में जोड़े गए थे रामसर के लिस्ट में, और 2 दशक और बीते जिसमें सिर्फ 19 साइट जोड़े गए। लेकिन 2014 के बाद रामसर साइट डेजिग्नेशन को एक पॉलिसी पुश मिला है। द रामसर साइट डेजिग्नेशन हैज रिसीव्ड अ सिग्निफिकेंट पॉलिसी पुश फ्रॉम द मिनिस्ट्री and Government of India since 2014, and 54 wetlands were added to the list, taking the tally to now 80 sites. So encouragingly, more and more states are coming forward to designate wetland as Ramsar site. आपके मध्य प्रदेश से अभी 4 जहां पे रामसर साइट हैं, एक और रामसर साइट का प्रपोजल रामसर सेक्रेटेरिएट में जमा किया जा चुका है, तवा रिजर्वायर का। So with the area under Ramsar sites forming a considerable proportion of the total wetland regime, a dedicated scheme for these wetlands, Amrit Dharohar, was launched last year. It is the first time post-independence in the history of our nation that an announcement related to wetland was made in the national budget. And this 3-year initiative aims to encourage optimal use of wetlands, enhance biodiversity and carbon stock, generate ecotourism opportunities, and strengthen income generation for local community. Amrit Dharohar is being used as a platform for promoting effective and evidence-based management, not just for Ramsar sites, but to provide a demonstration effect on all wetlands in the country. The ministry also invites private sector partnership in wetland conservation, and we have also entered into coalition with CII, Confederation of Indian Industries, to enable business partnership for wetland conservation. So the campaign that we started last year in the name of Save Wetland campaign, I want to just present in brief कि जो हमने अपने टारगेट रखे थे, जो ग्राउंड ट्रूथ करने का 50,000 वेटलैंड का, आज हमने 1 साल के अंदर उस टारगेट को ओवर अचीव किया है। लगभग 75,000 वेटलैंड का हमने ग्राउंड ट्रूथिंग किया है, 20,000 वेटलैंड मित्रा हमने बनाए हैं, 5,000 से ज़्यादा हेल्थ कार्ड बनाया है। तो और जिस तरीके से मिनिस्ट्री पूरे स्टेट के राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है, भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो सेव वेटलैंड कैंपेन हमने लास्ट ईयर शुरू किया था, उसके अंदर की जो गतिविधियां हैं उसको रेगुलर बेसिस पे आगे चल के रखना है। और हमारा ये उद्देश्य है कि सहभागिता से संरक्षण और संरक्षण से समृद्धि। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर वाजपेयी, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट। और अब मैं स्वागत उद्बोधन के लिए शहर के प्रथम नागरिक माननीय महापौर महोदय डॉक्टर पुष्यमित्र भार्गव को अनुरोध करता हूं कि वे अतिथियों का स्वागत करें। मध्य प्रदेश के बहुत ही यशस्वी, लोकप्रिय और बहुत कम समय में पूरे मध्य प्रदेश को कई सारी सौगातें देने वाले डॉक्टर मोहन यादव जी, वेटलैंड कन्वेंशन की जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुसांदा मुंबा जी, प्रदेश के यशस्वी नगरीय प्रशासन मंत्री जिनके नेतृत्व में मेयर के समय से जहां हम हैं वहां के विकास के लिए कई सारे काम हुए, ऐसे कैलाश विजयवर्गीय जी, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी, वन मंत्री नागर सिंह जी चौहान, सम्माननीय मंत्री दिलीप जी परिहार, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य जन, देश भर के अलग अलग 75 रामसर साइट से पधारे डेलीगेट्स, जनप्रतिनिधि, इंदौर के सभी ऐसे लोग, विशेष रूप से डॉक्टर भालू मोंडे जी, जनक पलटा जी, जिनके नेतृत्व में रामसर साइट्स का विकास हुआ। मैं इंदौर के प्रथम नागरिक होने के नाते यहाँ पधारे सभी प्रतिनिधियों का, देवियों का, सज्जनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वो भी ऐसे स्थान पर जो देश का सबसे स्वच्छ शहर है, देश का सबसे स्मार्ट शहर है और अपने क्लीन एयर इनिशिएटिव के लिए भी देश भर में अग्रणी पंक्ति में खड़ा हुआ है। हम सबके लिए सौभाग्य की बात यह है
कि आज 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे पर जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में 75 रामसर साइट थी, जो आज डॉक्टर मुंबा ने आते ही इस देश को 5 नई रामसर साइट्स देने का काम किया है. What I am mentioning is that with your first arrival in India, now we have 5 more Ramsar sites wetlands in India, which has added to the credibility. लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम जिस स्थान पर हैं, यहाँ पिछले हमने 2 महीनों में कई सारे ऐसे अनूठे काम किए जिस कारण से इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है. यहाँ की वीड और हमारे दूसरे रामसर साइट यशवंत सागर के कमल को मिलाकर एक नया पुष्पगुच्छ जो भारत सरकार के लिए हमने अपनी 2 रामसर साइट से दिया है, मैं उसके लिए रामसर पर काम करने वाले सभी अधिकारियों का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं. लेकिन चुनौती यह है कि इनको कैसे प्रोटेक्ट और प्रिजर्व किया जाए. इसलिए हमने विशेष रूप से 20 MLD का एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का काम यहाँ शुरू कर दिया है, ताकि अपने सही अर्थों में इन वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, इनका इको टूरिज्म बढ़ाया जा सके. इस इको टूरिज्म को दिखाने और सिखाने के लिए लोगों को ट्रेनिंग देकर, नौकरी पर रखकर, गाइड के रूप में उनको आगे लाने का भी काम हमने किया है. मैं पुनः वेटलैंड के इस कार्यक्रम में देश भर से पधारे सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं. धन्यवाद. धन्यवाद महापौर महोदय. और अब मैं भारत शासन के डीजी फॉरेस्ट और स्पेशल सेक्रेटरी श्री जितेंद्र कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि वे आएं और अपना उद्बोधन दें. डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद. Honorable Chief Minister, Madhya Pradesh and his cabinet colleagues, Her Excellency Secretary General, Ramsar Convention of Wetlands, dignitaries on the dais, dear colleagues, ladies and gentlemen. Importance of wetland is getting recognized nowadays on a large scale. इसके बारे में हम लोग ज़्यादा सोचने लगे हैं, बिकॉज वेटलैंड्स आर इंटेग्रल फॉर वाटर सिक्योरिटी, इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, लाइवलीहुड सिक्योरिटी. इससे बहुत सारे फायदे होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से. कुछ फायदे हमें दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं. वन सच एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू से हियर दैट 10 मेजर रिवर्स originate from the wetlands in the Great Himalayas, and 70% of rice production comes from the water coming from the wetland. इसकी इतनी importance है. And India, we are lucky, we are privileged that our country is blessed with the rich resources of wetland. हमारे पास काफ़ी ज़्यादा resources है और इसको हम लोग काफ़ी अच्छे से साइंटिफिकली मैनेज करने की हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं और इसमें हमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है. इनफैक्ट यहाँ हम बताना चाहें कि हमारे संविधान में भी वेटलैंड को लेकर के, इसकी कंजर्वेशन को लेकर के कहीं ना कहीं मेंशन किया गया है. इसको मैं रिट्रीट करना चाहूँगा. यहाँ पे ऐसा कहा गया है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creature. हमारी संस्कृति में जो वसुधैव कुटुंबकम का जो कंसेप्ट है उसे हम सब जानते हैं. वसुधैव कुटुंबकम में लिविंग क्रिएचर्स तो हैं ही, हम सब भाई बंधु उसमें शामिल हैं. साथ में जो नेचर है, फॉरेस्ट है, माउंटेन है, लेक्स हैं, सभी उसमें शामिल है. हमारा वसुधैव कुटुंबकम एक होलिस्टिक अप्रोच है और इसमें हर ऐसे इकोसिस्टम को शामिल किया गया है जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो सपोर्टिंग एंड वर्किंग फॉर कंजर्वेशन ऑफ द वेटलैंड एंड देयर साइंटिफिक मैनेजमेंट. नेशनल कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम स्कीम, कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ्स एंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स
डेवलपमेंट स्कीम्स, ये सब को हम बड़े अच्छे से हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वेटलैंड मित्रा जैसा हमारे अभी ये बताया गया, यहाँ पे एक न्यू कंसेप्ट है जिससे हम लोगों का पार्टिसिपेशन हमें मिलता है इन द नोबल एफर्ट्स ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन, एंड दैट सेफ वेटलैंड कैंपेन जो 2023 में लॉन्च किया गया है, इसके भी काफ़ी फायदे दिखे और इसमें भी काफ़ी हमें वैल्यूएबल एडिशन देखने को मिला वेटलैंड कंजर्वेशन के एफर्ट्स में। अमृत धरोहर स्कीम एक ऐसा ही स्कीम है, एंड रिसेंटली जैसा बताया गया कि दैट हमारे यहाँ वी हैव 80 वेटलैंड रामसर साइट्स। वी हैव ऑल्सो सबमिटेड द प्रपोजल फॉर वेटलैंड सिटी फॉर 3 cities, इंदौर, भोपाल एंड उदयपुर। बहुत जल्द इंदौर विल बी ऑन द मैप ऑफ वेटलैंड सिटीज इन द वर्ल्ड। ऐसा होगा, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, एंड दैट विल हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। So this, we are all committed 80 Ramsar sites and 3 wetland cities. If that happen, that will really show our commitment across the world, how much we are interested and how much we are doing for wetland conservation. And in that efforts, in that vision, in that objective to achieve that, we have adopted the collaborative approach. We are working with the various agencies of the Government of India, the state government, United Nations agencies, and private sector, public sector, and the local people, the local representative, पंचायती राज institution, village level institution, सबके साथ मिलके हम लोग काम कर रहे हैं। And I certainly hope that with the collaborative approach, we'll succeed in what we want to have a healthy wetland across the country. Thank you very much. जय हिंद। कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस समारोह के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के तेजस्वी ओजस्वी डॉक्टर मोहन यादव जी, विदेश से आए हमारे अतिथिगण, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री सम्माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, संसाधन मंत्री का संबोधन जारी है और कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां आज वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जा रहा है। कार्यक्रम की तस्वीरें जहां पुष्यमित्र भार्गव भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, वहीं कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय भी कार्यक्रम में मौजूद हैं और तुलसीराम सिलावट का यहां पर संबोधन जारी है, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, जहां प्रकृति के संरक्षण को लेकर एक विशेष रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया है, जहां जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट का संबोधन यहां चल रहा है और प्रकृति के संरक्षण को लेकर एक संदेश भी इसी मंच से दिया जाएगा, जहां थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम को संबोधित करते नजर आएंगे। प्रदेश मंत्री सम्माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, मेरे अनुज, मेरे छोटे भाई वन मंत्री, आपका स्वागत। दिलीप जी, इंदौर के प्रथम नागरिक जिनके नेतृत्व में ये आज हम सब कुछ करने जा रहे हैं, मैं तो आपसे अनुरोध करता हूं कि मुख्यमंत्री जी दोनों का स्वागत करें, ताली बजा के अभिनंदन करें। सारे मंच पर सभी सम्मानीय विधायकगण, देश के कोने कोने से बाहर से आए सभी अतिथियों का हमारे राष्ट्र के सबसे साफ सुथरे शहर में मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आज का दिन पूरे विश्व पटल पर एक नया इतिहास लिखने जा रहा है और उसका साक्षी मां अहिल्या की नगरी इंदौर बनने जा रही है। इंदौर, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में जब जब भी कुछ करता है, अद्भुत करता है। उसकी छाप
पूरे राष्ट्र के पटल पर अंकित होती है, क्योंकि हमें सभी अतिथियों को सुनना है। मैं आप सबकी ओर से मुख्यमंत्री जी का, विदेश से आए सम्मानीय अतिथि का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के नगरीय विकास आवास मंत्री माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय से अनुरोध करूंगा कि वे मंच को और हम सबको संबोधित करें। बोलिए भारत माता की। हाँ, आवाज आ नहीं रही थी जरा, ना तालियों की आ रही है ना जयकारे की आ रही। बोलिए भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और बहुत कम समय में पूरे मध्य प्रदेश में अपनी प्रशासनिक क्षमता की छाप छोड़ी है, ऐसे डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए जरा तालियां बजाकर अभिनंदन करें। It is my great privilege to welcome you, मुंबा। आप जरा तालियां बजाकर इस विदेशी महिला को भी अभिनंदन करें। मंच पर उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, जिलाध्यक्ष और इस कार्यक्रम को समाने वाले, सजाने वाले शहर के बहुत ही शानदार मेयर पुष्पमित्र भार्गव जी, तालियां बजाकर उनका भी स्वागत करें आप। इसलिए कि मैं सिरपुर तालाब 2.5 साल पहले आया था और वहां पर खड़े रहने जैसी स्थिति भी नहीं थी, इतना बदबू मार रहा था। इंक्रूजमेंट था, जलकुंभी थी और पता नहीं क्या क्या, ऐसा लग रहा था कि ये तालाब गया। पर महापौर जी, केंद्र सरकार की इस योजना के माध्यम से आपने इस सिरपुर तालाब को जो दर्शनी के साथ साथ यहाँ पर लोगों के आने जाने की जो सुविधा की है, एक पर्यटन का स्थल बनाया है, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। दोनों हाथ ऊपर करके मेयर साहब का तालियां बजाकर स्वागत करें। देखिए, तालाब, कुएं, ये हमारे संस्कार से जुड़े हुए। हमारे यहाँ आज भी पूजा होती है तो कुआं पूजने जाते हैं, तालाब पूजने जाते हैं, ये हमारे संस्कार का हिस्सा है। पर दुर्भाग्य से यदि कुएं बर्बाद हुए, तालाब जो बर्बाद हो रहे थे, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो हम सभी हैं। पर अब जो सरकार है माननीय प्रदेश की और देश की, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और मोहन जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, हम सब की जवाबदारी है कि हम सब मिलकर जो हुए काम है उसकी संरक्षण करें। मैं अभी 20 दिन पहले यहाँ आया था मेयर साहब, मैंने देखा कि लोगों का फुटबॉल भी यहाँ पर कम है, इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी। कैसे लोग ज़्यादा आए यहाँ पर, कैसे इसका संरक्षण करें। मैंने पूछा लोगों से कि क्या है, बोले सर ये बन गया था, ये लोहा टूट गया, ये जाली चोर के ले जाते हैं लोग। मैंने कहा कौन ले जाता? बोले आसपास चंदन नगर। मैंने कहा देखिए, कहीं के भी लोग हों, हमें जन भागीदारी से इसकी संरक्षण का प्रयास करना चाहिए। यहीं की कमेटी बना के नागरिकों की, और हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं, हम सब यहाँ के नागरिक हैं ना, जरा हाथ खड़ा करें जो आसपास के रहने वाले लोग हैं। हमारी जवाबदारी है कि नहीं कि इतना खूबसूरत स्थान बना है, वह लंबे समय तक उसकी खूबसूरती कायम रहे, और इसलिए हमारी जवाबदारी है ना, हम सब यहाँ से संकल्प लेकर उठें कि हम इसको अच्छा संवारेंगे, सजाएंगे, इसको प्रदूषित नहीं होने देंगे। इस बात का संकल्प लेकर उठें आप। मुझे बहुत गर्व है कि माननीय मोहन जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश में जो विकास हो रहा है, इंदौर क्लीन सिटी तो बन गई है, पर हमने वेटलैंड सिटी के लिए भी आवेदन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रयास से और इंदौर की क्षमता के हिसाब से ये शहर वेटलैंड सिटी भी हो सकता है। इसके लिए मैं भारत शासन के अधिकारी, यूनाइटेड नेशन की सेक्रेटरी जनरल मैडम मुंबा, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंदौर को एक
आई हैं तो एक और सम्मान देकर जाएं, यही निवेदन करते हुए एक बार फिर से मेयर साहब, नगर निगम की टीम, फॉरेस्ट की टीम, केंद्रीय सरकार के अधिकारियों की टीम, इन सब का अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट with politeness the Secretary General of the Ramsar Convention, Dr. Musunda Mumba, who has come all the way from Switzerland to be part of this very important, glorious function on World Wetland Day. Dr. Mumba, please give your keynote address. Namaste. Ladies and gentlemen, excellencies, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ इंदौर आके. It's such an honor to be here on World Wetlands Day, a very special day right next to Sapir, Ramsar site. I'm just blown away by the history of India because I've never been to India. This is my first time. But to come to Indore to celebrate with you this very precious day. And I want to say, Your Excellencies, to the government of India, congratulations on the 80 Ramsar sites. I'm so honored really to see that since the government of India joined the convention in 1982, there were 2 Ramsar sites. Keoladeo in Rajasthan and Chilika Lake in Odisha. And today, we're at 80. And we have another gift for you from Ramsar. We're working on some more that have been submitted. Give us some time. I also want to really congratulate the government and His Excellency, Prime Minister Modi, on the leadership on the Amrit Dahorar. The leadership on Wetland Mitra movement, and also the Wetland Rejuvenation Program. It's incredible to see how much is happening here. I was just reading this publication on wetlands, people's documentation of biodiversity in Ramsar site. There is so much that the world can learn from India. And please share your stories with the world. The theme of this World Wetlands Day is wetlands and human well-being. I'm so blown away. Yesterday, we visited Yashwant Sagar, and today we're here at Saipur. And I read about the history. It goes all the way to the Maharaja in 1930. And that, for me, tells me the power of leadership, the power of vision, and also how a wetland is providing the very water we are drinking today. The services, the beauty, the birds that we have seen. I am so blown away. I want to really thank you for the leadership and also to His Excellency the Mayor. And we're really hoping that Indore will be a wetland city very soon. In closing, I just want to really wish you all the very best. And I pray that we safeguard these beautiful spaces that give us life. And right next door to us is the life-giving wetland. All the very best on this beautiful World Wetland Day, which we'll celebrate actually for the whole year until the next one. Dhanyabad. Thank you, Dr. Musunda Mumba, for giving your keynote address and giving the assurance to us that Indore will be soon a wetland city by the Ramsar Convention. It's a great, great honor for us being in part of this state. Thank you very much. और अब हम इस कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बच्चों ने एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक तैयार किया है। पूरे देश में भारत सरकार द्वारा नुक्कड़ नाटक की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। बालौदा बाजार, भाटापारा, छत्तीसगढ़ के स्कूल के बच्चों का एक नाटक जो कि देश में सर्वप्रथम आया है, उन बच्चों की 5 मिनट की एक प्रस्तुति मंच पर होगी और उसके बाद हम उन बच्चों को सम्मानित करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा बच्चों से कि जल्दी से अपने मंच पर आएं और अपना नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करें। सुनो सुनो भाई सुनो 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 भाई सुनो
अरे तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं आर्द्रभूमि हूँ, आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमि? ये कौन सी बला है? ये कौन सी बला है? मैं कोई बला नहीं, अबला हूँ, जो कभी सबला थी। तुम सबकी गलत हरकतों ने आज मुझे अबला बना दिया है। वो कैसे? वो कैसे? चलो तुम्हें एक दृश्य दिखाती हूँ, हो सकता है वो दृश्य को देख के तुम सभी की आंखें खुल जाए। आइए साहब, आइए मैडम, आपको कश्मीर की खूबसूरत वादियों का नजारा करवाता हूँ। चलो चलते हैं। हाँ हाँ चलो, बैठ जाइए। वो देखो, वो पक्षी कितना सुंदर है। और झील भी कितनी सुंदर लग रही ये है। रंग बिरंगी मछलियाँ, ये कितनी प्यारी लग रही है। हाँ, चिप्स का पैकेट तो निकालना। ये रखी हुई है। कोल्ड ड्रिंक का कैन भी देना। ये लो। इस कोल्ड ड्रिंक का स्वाद तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसका क्या करूं? अरे इतनी बड़ी झील है, फेंक दो कहीं पर भी। ये गया। ये चिप्स का पैकेट भी खत्म हो गया, अब इसका क्या करूं? इसे भी फेंक दो। ये गया। तो देखा तुम सभी ने, खुली तुम सभी की आंखें। देखा आप सभी ने कैसे हम गंदे कचड़े, कूड़े, प्लास्टिक की बोतलें, कैन नदियों में, समुद्र में, तालाब में, झील में, सरोवर में यूं ही प्रवाहित कर देते हैं, जिससे हमारे जली जीव जंतु मर जाते हैं और मरने के बाद ये हमारे जल को प्रदूषित करते हैं और बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं। मैं वृक्ष हूँ, मैं कभी हरा भरा हुआ करता था, आप मनुष्यों को प्राण वायु प्रदान करता था, पर आप लोगों ने इतना प्रदूषण फैला रखा है कि मुझे खुद को प्राण वायु की आवश्यकता पड़ रही है। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, 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 सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो। आया आया नाटक आया, अपना नुक्कड़ नाटक आया। आया आया नाटक आया, अपना नुक्कड़ नाटक आया। प्रणाम महाराज। महाराज की जय हो। यशस्वी भव बच्चा, खुश रहो। महाराज आपसे एक सलाह चाहिए थी। जी बोलो। दरअसल हमारे घर में अनेकों पुष्प एवं हवन सामग्रियां एक पॉलीथीन में इकट्ठा हो गई है। जी हाँ महाराज, मैंने भी उन पूजन सामग्रियों को एक जगह एकत्रित कर रखा है, उनका क्या करें? अरे तो इसमें क्या चिंता की बात है? इतने तालाब, झील, नदियां, समुद्र यूं ही बह रहे हैं, किसी में भी प्रवाहित कर दीजिए। ठीक है महाराज, जैसा आप कहें। खाते हैं हम सब मिलकर ये कसम, खाते हैं हम सब मिलकर ये कसम, नहीं करेंगे आर्द्र भूमि को प्रदूषित, करेंगे हम अपनी खाद्य श्रृंखला का जतन। प्रकृति और उसके जीव जंतु की रक्षा करना तुम सभी का कर्तव्य है, नहीं तो? नहीं तो क्या? अंधकार है चारों दिशाओं पर छाया, अंधकार है चारों दिशाओं पर छाया, उठ जा, संभल जा, तभी बचेगी मिट्टी से बनी तेरी काया, मिट्टी से बनी तेरी काया। तुम्हें देख कर जग वाले पर, तुम्हें देख कर जग वाले पर, यकीन नहीं क्यों कर होगा, यकीन नहीं क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तो आइए हम सब यह प्रतिज्ञा करते हैं, हम सब यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम जली जीव जंतु, कि हम जली जीव जंतु एवं समस्त पर्यावरण की
अपने आचरण में हर संभव बदलाव लाएंगे। हर संभव बदलाव लाएंगे। हम यह भी प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने परिजनों, मित्रों एवं समाज के सभी वर्गों को पर्यावरण के अनुकूल आचरण के लिए सतत रूप से प्रेरित करेंगे। जागो जगाओ पर्यावरण को बचाओ। 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 बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों का तालियों से स्वागत करिए। और हम बच्चों को मंच से सम्मानित करेंगे, लेकिन समय के दृष्टिगत पहले मैं अनुरोध करूंगा हमारे इंदौर के सरपुर तालाब को बचाने में जिस संस्था का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, द नेचर वॉलंटियर्स, उसके अध्यक्ष डॉक्टर पद्मश्री भालू मोंडे साहब से कि वे आए। माननीय मुख्यमंत्री जी भालू मोंडे जी का संस्था की ओर से स्वागत करेंगे, शासन की ओर स्वागत करेंगे। भालू मोंडे जी कृपया मंच पर पधारें। पद्मश्री भालू मोंडे जी के सम्मान के साथ ही हम दूसरी संस्था जो कि इस क्षेत्र में कार्य कर रही है, द वाइल्ड वॉरियर्स, उनके रितेश खाविया जी से अनुरोध करेंगे कि मंच उनको प्रमाण पत्र देख करके सम्मानित करेगा। और अब जैसा आप जानते हैं कि भारत में नए 5 रामसर साइट्स जो घोषित हुए हैं, दूसरी संस्था वाइल्ड वॉरियर्स है, रितेश खाविया जी, उनको हम प्रमाण पत्र देकर सम्मानित कर रहे हैं। जो नए 5 रामसर साइट घोषित हुए हैं उसमें 2 तमिलनाडु के हैं और 3 कर्नाटक के। तमिलनाडु की कराईवेती और लॉन्गवुड शोला, इसके प्रमाण पत्र भारत शासन को रामसर सचिवालय ने कल दिए थे। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि तमिलनाडु सरकार के पीसीसी फॉरेस्ट श्री श्रीवास्तव जी को, दीपक श्रीवास्तव जी को प्रमाण पत्र दे करके वो सौंपें और ये जिम्मेदारी उनको दें कि उन तालाबों को वो संरक्षित करेंगे। इसके साथ ही कर्नाटक के 3 तालाब जो कि रामसर साइट के रूप में घोषित हुए हैं, उसमें एक है मगदी, अग्नाशिनी और अंक समुद्रा। ये कर्नाटक से कोई अधिकारी नहीं आ पाए, लेकिन इन तालाबों को रामसर घोषित करने में WWF का योगदान रहा है। उसके प्रतिनिधि डॉक्टर सुरेश बाबू से अनुरोध है कि वे आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से तीनों तालाबों के प्रमाण पत्र प्राप्त करें। इस बीच मैं बच्चों से अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सभी बच्चों का स्वागत करवाने। जी बिल्कुल, जी सारे बच्चे कृपया मंच पर जल्दी आ जाएं। बस मंत्री जी। तौर से दिख रहे हैं जहां विश्व वेटलैंड दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं और नुक्कड़ नाटक के जरिए जहां वेटलैंड का महत्व समझाया गया था कि हमारी जो धरा है, हमारी जो भूमि है, जो धरती माँ है, उनका क्या महत्व है और क्यों उनका संरक्षण, उनकी सुरक्षा जरूरी है। नुक्कड़ नाटक के जरिए इन बच्चों ने जहां बेहद ही सुंदर तरीके से उस महत्व को सभी को दर्शाया भी और उस महत्व को समझाया भी, और अब
सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जहां सभी बच्चों को सम्मानित भी कर रहे हैं और ये फोटो सेशन भी उनके साथ में किया गया। विश्व वेटलैंड दिवस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप इंदौर से देख रहे हैं, जहां देश विदेश के 75 रामसर साइट के पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इंदौर आए हुए हैं। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जहां हमारी धरा को सुरक्षित करना, हमारी धरा को बचाना और उसे साफ सुथरा रखना है, जो कि इन बच्चों के द्वारा नुक्कड़ नाटक के जरिए दर्शाया भी गया था। और अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपना संबोधन दे रहे हैं। और इंदौर जो करता है वो सबसे अलग ही करता है। एक बार जोरदार अभिनंदन इंदौर वालों के लिए, पूरे प्रदेश वालों के लिए। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान डॉक्टर मौसुंडा मुंबा जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश की धरती पर भारत सरकार के सभी अधिकारीगण इस अवसर पर हम सबके वरिष्ठ नेता, यहाँ के पूर्व महापौर और वर्तमान में स्थानीय शासन मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, माननीय तुलसीराम सिलावट जी सिंचाई मंत्री, माननीय नागर सिंह जी चौहान, दिलीप सिंह परिहार जी, अहिरवार जी हमारे राज्य मंत्री है, माननीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी, आपको बधाई खास करके, श्री महेंद्र हार्डिया जी, सुश्री उषा ठाकुर जी, रमेश मेंदोला जी, मालिनी गौड़ जी, मनोज पटेल जी, मधु वर्मा जी, गोलू शुक्ला जी, जयपाल चावड़ा जी, गौरव रणदीवे जी, सावन सोनकर जी और अन्य मंचस्थ सभी अतिथिगण, जिस कार्यक्रम में हम यहाँ इकट्ठे हैं और जितनी अच्छी इसकी महत्ता है, और ये भी एक सुखद संयोग है और हम सबके लिए केवल स्मरण करने मात्र की बात है कि दुनिया के 200 से ज्यादा देश हैं और 200 से ज्यादा देश में कहीं मात्र संस्कृति की बात नहीं होती है जो अपने देश को भी माता स्वरूप माने। ये केवल भारत माता में इस बात का हमको गौरव मिलता है, गर्व मिलता है, जो एहसास कराता है। जब जैसे मातृ सत्ता की बात करते हैं तो अपने आप हमको वो पूरा वसुधा हमारी माता के नाते से आती है। उस मातृ संस्था के बलबूते पर यहाँ पलने फलने फूलने वाली सभी प्रकार की संस्कृति, सभी प्रकार के जीव जंतु, और हमारी संस्कृति तो कितनी पवित्र है कि हम तो नदी पहाड़ पर्वत हर में ईश्वर का वास मानते हैं। हमको मालूम है हरगोविंद खुराना जी को ये पुरस्कार मिला था जब उन्होंने पौधों में प्राण बताए थे, और पौधों के प्राण बताने के लिए रॉयल सोसाइटी ने लंदन में जब उनको नोबेल पुरस्कार दिया, और वो जब उनने अपना प्रदर्शन किया था, ऐसा मानते थे उस समय कि अपनी आंखों के सामने दिखाओ, तो उनने पूरा प्रयोग करके दिखाया। एक पौधा लिया और पौधे को लेने के बाद सबके सामने उसको बेहोश करने की दवा दी, एक इंजेक्शन लगाया, पौधा थोड़ी देर बाद लटक गया। आधे घंटे 15 मिनट बाद वो पौधे ने अपनी जो स्थिति बताई, तो दोबारा उनको प्रमाण देना था कि पौधों में प्राण है। बाद में उनने अपने भाषण चलते रहिए, बात करते रहिए। एक थोड़ी देर बाद जब पौधा लटक गया, अच्छा खिलखिलाता पौधा था, और दोबारा फिर एक इंजेक्शन दिया बेहोशी दूर करने का, तो ताली बजा करके आधे घंटे बाद लोगों ने स्वागत किया कि आपने तो अद्भुत काम कर दिया। ये इतना बड़ा प्रयोग हो गया कि उस बलबूते में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो जब ये पुरस्कार दिया और उनका सम्मान हुआ लंदन में, और लोगों ने कहा कि आपको तो भारत के लोग कंधे पे लेके घूमेंगे, इतना बड़ा काम आपने कर दिया। तो बड़ा अच्छा उत्तर उनने दिया खुराना जी ने। उन्होंने कहा यह बात सही है कि आप सब, इनने आपके लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। हमारे यहाँ के दूर सुदूर गांव के आदमी को भी मालूम है कि पौधों में प्राण होती है, तो आपको मालूम नहीं था, मैं आपके लिए बता सकता हूँ। ये पुरस्कार मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। इसके पीछे भावार्थ हमको समझ में आना चाहिए। ये हमारी संस्कृति में हजारों हजार साल से ये पवित्रता के साथ ये पूरी संस्कृति के प्रति जो श्रद्धा भाव है, और जैसे मैंने प्रारंभ में कहा है कि हम तो देश को भी माता स्वरूप मानते हैं, और वसुदेव कुटुंबकम की बात की कि समूची वसुधा ये हमारे लिए एक तरह से कुटुंब समान है।
और हम उसको ये जो काल के प्रवाह में आने वाली विसंगतियां हैं, इसके आधार पर, जैसे अभी सिरपुर तालाब की बात आपने कही है कि ये 300 साल पुराना तालाब, और जब बनाया था ये पेयजल की आपूर्ति करता था, जल भंडारण के काम में आता था। लेकिन काल के प्रवाह में जो हमारी जीवन शैली बदली और ये जिस प्रकार से वेस्ट वाटर हमारे घर से निकलने लगा है, और ये इसके कारण से हमारी सारी चीजें खराब हो रही, और ये केवल जल खराब नहीं हो रही, जल के साथ पूरा परिस्थिति तंत्र खराब हो रहा है। सारे प्राणी, सारे प्रकार के पक्षी, जिस प्रकार के अलग अलग प्रकार की दुनिया है, अब ये परिस्थिति तंत्र पूरा खत्म हो रहा है। ऐसे में इसको बचाने की वाकई में बहुत आवश्यकता है। मैं इस बात की बधाई देना चाहूंगा कि यशवंत सागर रामसर साइट पहले से था, सिरपुर भी बना, और आपने रामसर सिटी की बात कही, और हम तो ये सुन के आनंद आया। मैं जब इसका थोड़ा सा जानकारी ला रहा था तो मुझे जानकारी आई कि सबसे पहले ईरान में सम्मेलन हुआ, और ईरान के सम्मेलन को उस समय रामसर ईरान का शहर था। अब राम से हमारा संबंध आ जाए तो हमको तो वैसे आनंद आ जाता है। भगवान कहे, परमात्मा राम से संबंध आया तो रामसर सिटी का आनंद हमको मिल रहा है, वो भी ईरान में मिल रहा है। हम तो कहते ही वो हमारे पर्सिया है, पुराना हमारा अखंड भारत का अपना कोई संबंध रहा होगा। काल के प्रवाह में देश की सीमाएं घटती बढ़ती है, लेकिन ये बात सही है कि वो जो एक हमको आत्मीयता का भाव मिला है, चाहे ईरान से मिला, और ये एक आंदोलन की तरह दुनिया भर में फैला, और ये रामसर साइट की खोज भी इस प्रकार से चल रही है, और जाने अनजाने एक तरह से हम परमात्मा की दृष्टि से बहुत बड़ा भला कर रहे हैं, जिसके कारण से चाहे इंदौर की हमारा ये सिरपुर तालाब अच्छा हो जाए, यशवंत सागर की बात है ही, और आगे बढ़ करके अगर ये इंदौर की हमारे ये तालाब अच्छे होते तो मैं उज्जैन का भला अपने आप हो जाता है, क्योंकि यहीं से जाने वाली छिपराजी में आपकी कहन नदी जो जाती है सरस्वती के रूप में, जो हमारा अपना बाकी छिपरा के संबंध में एक बड़ा काम हमको करना है। और यहाँ नहीं, पूरे देश और दुनिया में ये जो हमारे जल के उपयोग की जो ताकत बढ़ी है, लेकिन जल के दुरुपयोग की जो स्थिति बनी, ये वास्तव में बहुत अद्भुत भी है, लेकिन ये हमको चेतावनी भी देती है। और ऐसे अवसर पर इसको समेकित रूप से अलग अलग विभागों के साथ में, और जन जागृति सामाजिक दृष्टि से पूरे समाज को साथ में खड़ा करके इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। मैं अपनी ओर से समूचे आयोजन के लिए बधाई देना चाहता हूँ। और ये मुझे अभी जानकारी आई है कि ये रामसर सिटी के लिए और रामसर लेक इस टाइप से जो प्रदेश में भी बहुत सारे हैं जिन पे हमको पूरा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती, और उम्मीद करते हैं मैडम आप बार बार आते रहेंगे हमारे बीच में, और ये आपके माध्यम से हमारी ये चेतना जागृत होती रहेगी। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, और पूरे आयोजन में देश भर से आए हुए सभी प्रतिभागियों को भी बधाई देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपका ये अलख जलता रहेगा, और हमें आपके सब पूरी सरकार आपके साथ है, और इस भावना के आधार पर लगातार काम हम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। इंदौर से जहां विश्व वेटलैंड दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, और इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए थे, जहां उन्होंने विश्व वेटलैंड दिवस के मौके पर हमारी धरा की महत्वाकांक्षा बताई कि क्या महत्वपूर्ण भूमिका हमारी धरा की है, खासतौर पर जिस तरह से आज के परिवेश में देख पा रहे हैं कि महत्वाकांक्षा को भूलते हुए जहां लोग हमारी धरा को गंदा कर रहे हैं, स्वच्छता का अभाव जहां लोगों में नजर आ रहा है। और ऐसे में नुक्कड़ नाटक भी पेश किया गया था, और इस नुक्कड़ नाटक के जरिए और खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी हमारी धरा यानी धरती की महत्वाकांक्षा बताई है।